नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमक एक ऐसी चीज़ है जो लगभग सभी भारतीय घरों में होती है। शायद ही कोई इंसान होगा जिसके घर में नमक ना हो। दोस्तों, शनिवार का दिन टोटके, तांत्रिक क्रियाओं से मुक्ति, जादू टोने, नज़र दोष से मुक्ति के लिए जाना जाता है और शनिदेव के नाम से तो सबसे पहले ही जाना जाता है। तो शनि राहु केतु की परेशानियों से कैसे मुक्ति मिलेगी, और अगर किसी ने आपके ऊपर जीवन में कुछ कर दिया है, आपके भाग्य में अवरोध पैदा हो गया है, तब आप क्या करेंगे। तमाम समस्याओं का हल बस एक चुटकी नमक आपके टॉयलेट में डालने से ही आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले घर से गरीबी दूर हटाने की। गरीबी यानी नकारात्मक चीज़ें जो आपके मन मस्तिष्क को जैसे बांध कर रख दिया है। आप कुछ अच्छा सोच नहीं पा रहे हैं, आप कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे हैं, तब क्या करेंगे। सप्ताह के 6 दिन नमक मिले हुए पानी से पोछा लगवाइए। घर में एक चुटकी नमक डाल दें पोछा वाला पानी में और उसी से लगवाइए। हर दिन चेंज करना है। और बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन पोछा मत लगवाइएगा। गुरुवार के दिन पोछा ही नहीं लगाना चाहिए, घर में सिर्फ झाड़ू लगाया कीजिए। नकारात्मक ऊर्जाएं खुद ब खुद दूर होने लगेंगी। घर में वाद विवाद, झगड़े, लड़ाइयाँ जैसी अगर समस्या है तो वो भी दूर होगी और धन आने के मार्ग खुलेंगे। यानी आपका मन मस्तिष्क एक भाग्य जो होता है उसमें जो अवरोध था वो हट के आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा और आप कुछ करने की सोचने लगेंगे। धन आता रहे, धन बचे भी, जीवन में तमाम परेशानियों का अंत भी हो जाए, डॉक्टर पे कम खर्चा हो, दवाइयों पर कम खर्चा हो। सुरक्षा कवच कैसे बने, इसके लिए आप अपने घर में एक कांच की गिलास में पानी रखें, भर गिलास या थोड़ा सा कम करें। अब उसमें 1 चम्मच नमक डाल दें। अब घर के दक्षिण पश्चिम कोना में रख दें। वैसे तो उसके भी नियम हैं, आप पीछे से लाल बल्ब लगाइए, पर उतना हम आपको नहीं कहेंगे, आप रख दें। अगर लाल धागा है तो ग्लास में बांध दीजिए हल्का सा। इससे क्या होगा, आपके जीवन में जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं आपके घर में, वो सभी ये पानी सोख लेगा। और जब लगे कि पानी कम हो रहा है तो उसमें भर दें और हर महीने इसे चेंज करें। अब ये पानी क्या करेंगे, या तो आप बेसिन में डालें, टैप खोल दें, या फिर फ्लश कर दें। ये सबसे अच्छा रहेगा, टॉयलेट में फ्लश करना। धन प्राप्ति और बरकत के लिए, अगर आपको जीवन में बरकत नहीं हो रही है, धन नहीं आ रहा है लगातार, तब क्या करेंगे। आप अपने घर में, अपने बेडरूम में नमक रखिए, या फिर अपने डाइनिंग हॉल में भी रख सकते हैं। एक कांच की छोटी सी कटोरी ले आइए, उसमें नमक रख दें। भर के ही रखिएगा, कम मत रखिएगा। उसमें 4-5 लौंग रखिएगा, साबुत लौंग, टूटी फूटी भी ना हो, फूल वगैरह सब लगी हुई हो। अब देखिएगा बरकत कैसे होती है, क्योंकि ये जो लौंग है ना, ये नकारात्मक शक्तियों को भगाता है और जीवन में सुगंध बनी रहेगी। आपके किचन में नमक तो होगा, आप नमक किस में रखती हैं ये भी बहुत मायने रखता है। क्योंकि अगर आपने प्लास्टिक में नमक रखा तो कहीं ना कहीं दोष तो जरूर लगेगा। इसलिए हमेशा कांच के भी बर्तन में नमक रखें और ढक कर रखिएगा, क्योंकि नमक नकारात्मक शक्तियों को सोख लेता है। आप उससे खाना बनाएंगी तो आपका खाना भी दूषित होगा। इसलिए नमक को ढक कर रखिए और नमक में, खाना बनाने वाला नमक में 4-5 लौंग, साबुत लौंग जरूर उसमें डाल के रखिए। और जब खाना बनाने के समय लौंग आ जाए तो वापस आप अपने बयाम में डाल दें, या फिर अगर चला जाता है खाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आप डाल दें इसमें लौंग। ऐसा करने से एक तो नकारात्मक शक्ति आपका नमक नहीं खींचेगा, और लौंग के कारण जीवन में जो खुशियां हैं, आनंद वाला पार्ट है, वो बढ़ा हुआ रहेगा। वैसे भी लौंग हमेशा ही आपके घर के जो भी बच्चे हैं, बड़े हैं, घर से बाहर जाते हैं तो एक नियम बना लें, उन्हें लौंग दें, मुंह में रख के निकलें, थोड़ा सा 1-2 पॉकेट में रख लें। ऐसा करने से वो सुरक्षित घर वापस आएंगे, इसकी गारंटी हो जाती है। अभी के दुनिया में थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी मनुष्य के जीवन में आ गई है, तो ये बहुत ज़रूरी है आप एक नियम बना लें, माता रानी को 2 लौंग अर्पित करें। अब आपके घर में जो भी हैं बाहर जाते हैं तो उन्हें पॉकेट में लौंग दे दें, कहें एक मुंह में डाल के बाहर निकलें। और जब भी आपके घर से बच्चे बड़े बाहर, तो हर कोई जाता है, स्कूल जाते हैं बच्चे, आपके हस्बैंड है ऑफिस जाते हैं, आपकी वाइफ है ऑफिस जाती है, व्यवसाय करते हैं, तब क्या करेंगे, एक नियम बना लें। जब भी घर से कोई निकल रहा हो उसके पहले एक ग्लास में, मग में, बाल्टी में, आपके घर में जो भी है, पानी भरें फुल। अब दरवाजे के, यानी कि मेन दरवाज़ा जहाँ से वो बाहर निकलेंगे, दाहिने साइड पानी भर के रख दें। और जब
आपके घर में सभी लोग वापस आ जाते हैं, तब इस पानी को उठा के किसी पेड़ पौधे में डाल दें। ये सुरक्षा कवच है। पूरे घर का वास्तु दोष, अगर अब हर किसी का घर तो वास्तु के अनुसार तो बना नहीं होता है, अब कहीं ना कहीं वास्तु दोष भी हमारे जीवन में परेशानियां पैदा करता है। इसमें क्या करेंगे, इसलिए आप अपने टॉयलेट में एक कांच की कटोरी में, आपके टॉयलेट में खिड़की होंगी, रैक होगा, छज्जे होंगे, कुछ तो ज़रूर होगा, नहीं कुछ तो आप साबुन वगैरह जहाँ रखते हैं वहाँ तो जगह होगा। एक कांच की कटोरी में थोड़ा सा नमक रख दें और हर महीने या 15 दिन में इस नमक को आप सिंक में डाल दें या फिर टॉयलेट में डाल दें। ऐसा करने से आपके घर में जो बिना मतलब की परेशानियां हैं, वास्तु दोष हैं, वो दूर हो जाते हैं। वास्तु दोष हटाने के लिए नमक बहुत ही कारगर उपाय है। अगर आप पति पत्नी में बहुत ज़्यादा झगड़े लड़ाइयाँ होते हैं, वाद विवाद होते हैं, आप दोनों में पटती नहीं है, बनती नहीं है, तब क्या करेंगे, शनिवार के दिन ही टोटल उपाय कीजिएगा। वैसे आप किसी भी दिन कर सकते हैं, उपाय के लिए कोई खास मायने नहीं रखता, लेकिन शनिवार के दिन क्योंकि टोने टोटके के लिए ही बना हुआ है, दोष दूर करने के लिए ही है, तो इस दिन आप करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसके ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तो हम बात कर रहे हैं, आप पति पत्नी में नहीं बनती है तब क्या करेंगे, आप अपने बेडरूम में किसी कागज़ पर या कांच की कटोरी में जो भी चीज़ अवेलेबल है थोड़ा सा नमक रख दें, किसी भी कोना में, कोई दिक्कत नहीं है, यूं ही पड़ा रहने दें, हर 8 दिन में चेंज करते रहें। बस वही प्रक्रिया अपनाना है दोस्तों। नकारात्मक शक्तियाँ दूर होंगी, आप देखिएगा धीरे धीरे आप दोनों में बनने लगेगी, आप दोनों में प्रेम बढ़ेगा। और जब पति पत्नी में प्रेम नहीं होता है तो पूरा घर ही नरक हो जाता है। सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। आपके मान लीजिए आप हैं, ऑफिस से आते हैं, हमेशा ही चिड़चिड़ाहट सा आता है, लगता है, घर आते ही लगता है घर भारी सा हो गया है, तब क्या करेंगे, एक नियम बना लें, जब भी आप घर में प्रवेश करते हैं तो हाथ में कुछ ना कुछ लेकर आए, चाहे वो एक पेड़ का पत्ता ही क्यों ना हो, यानी खाली हाथ घर मत आइए, खाली हाथ घर आने से भी दोष लगता है। दूसरी बात, जब आप घर आएंगे आपको लगे ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, तब थोड़ी देर आप तो रिलैक्स करते ही होंगे, नमक हाथ में थोड़ा सा रख लें और बैठे रहें 2 4 5 मिनट 10 मिनट अपनी इच्छा अनुसार। फिर देखिएगा ये नमक हल्का सा पानी पानी हो जाता है। अब इसे नहीं भी हो पानी पानी तो कोई दिक्कत नहीं है, बेसिन में डाल के पानी चला दें। आप देखिएगा आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा, रिलैक्स महसूस कीजिएगा। आपके बच्चे हैं घर में, बाहर रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, बार बार कहते होंगे मम्मी पापा पढ़ने में मन नहीं लगता, क्या करें, बहुत डिस्टर्बेंस है, अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे में अपनों बच्चों को एक आदत दिलाइए, थोड़ा सा नमक वो जब जाते हैं बाहर, हॉस्टल में रहते हैं, लॉज में रहते हैं, उन्हें दे दें एक डब्बे में, और उन्हें कहें कि जब भी ऐसा लगे कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो एक चुटकी नमक अपने हाथों में रख के थोड़ी देर बैठ जाए और फिर बेसिन में डाल दें। बच्चों का मन मस्तिष्क में जो नकारात्मक प्रभाव होगा ना वो दूर हो जाएगा और आपके बच्चे पढ़ने लगेंगे, पढ़ा हुआ याद रहेगा। ये शरीर की नकारात्मक शक्तियों को सोखता है नमक। आप विश्वास नहीं होता है तो एक दिन ट्राई करके देखिए, सिर्फ हमारे कहने पर। अगर आपको लगता है बिना मतलब के, हमने जैसे कहा ऑफिस से आते हैं टेंशन है, तो वो काम जरूर कीजिएगा। नज़र उतारने के लिए भी नमक काम आता है, क्या आपको पता है? आपके छोटे बच्चे हैं, बार बार नज़र दोष के शिकार हो जाते हैं, आते हैं ठीक रहते हैं खेलते हुए, रोने लगते हैं अचानक से, खाना नहीं खाते हैं और बहुत तरह की परेशानियाँ, उल्टी करने लगे, खाना खाते हैं तो बार बार बीमार पड़ते हैं। तब क्या करेंगे, आप अपने बाएं हाथ में नमक ले लें थोड़ा सा, अब बच्चे से के सर से लेके पैर तक 7 बार वार लें, उल्टा वारिएगा घड़ी से ठीक विपरीत दिशा में। अब इसे आप पानी में बहा दें, आपके बच्चे को नज़र दोष दूर हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर आप खाना तो सबके घर में बनता है, खाना खाते होंगे, कभी कभी क्या होता है दाल सब्जी में नमक कम हो जाता है, लोग ऊपर से लेकर नमक खा लेते हैं। आप ऐसा भूल मत कीजिए, अगर नमक कम हो तो सेंधा नमक या काला नमक इसका ही यूज कीजिएगा, प्लेन नमक, सादा नमक, जिसे अब आप बहुत सारे नमक आते हैं, टाटा नमक, अन्नपूर्णा नमक, आप किसी भी नमक का यूज करते होंगे, तो ये जो नमक है ना सादा नमक, इसको ऊपर से लेकर नहीं खाना चाहिए। जैसे हमने कि बेडरूम में की बात कही, तो आप चाहें तो नमक पाउडर वाला ना रख के ढेला, डली का भी नमक आता है मार्केट में, पहले ज़माने में लोग खाते थे ना डली वाली नमक, उस टाइप का भी आता है, तो आप चाहेंगे तो उसको भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे अहम चीज़, बीमारी लगभग हर किसी के घर में है। कभी आपके घर में आप बीमार हो, पति पत्नी बीमार हैं, माता पिता बीमार हैं, सास ससुर बीमार हैं, बीमार कोई भी हो सकता है, जीवन में थोड़े बहुत बीमारियां रहती ही हैं। तब क्या करेंगे, आपकी बीमारी है,
दवाई तो खाते ही होंगे। अब कभी कभी क्या होता है, बड़े बुजुर्ग हैं, दवाई सूट नहीं कर पा रही है, शरीर में नकारात्मक चीज़ें जब बढ़ जाती है ना, तब लोग बीमार पड़ जाते हैं, बैलेंस बिगड़ जाता है शरीर का, वात पित्त और कफ का। तब ऐसे में आप नमक, जहाँ आप सोते हैं, बेड है, जो व्यक्ति बीमार है आपके घर में, उनके बेड के ठीक नीचे जहाँ पर उनका सर रहता है ना, ठीक नीचे किसी कागज़ में या कांच की कटोरी में नमक रख दे। ये यूं ही पड़ा रहने दे 7 दिनों तक। जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होंगी ना, वो नमक सोख लेगा। आप चाहें तो रोज़ भी चेंज कर सकते हैं, पर 7 दिन तक रहने दीजिए और हर शनिवार को दिन चेंज कीजिए, या किसी भी दिन रख के शनिवार के दिन चेंज कर लिया करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिएगा उनका स्वास्थ्य बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और उनमें एक गजब की फुर्ती आ जाएगी, उनका शरीर बहुत ही तेज। दोस्तों, एक बात का हमेशा याद रखिएगा, नमक किसी को हाथों हाथ नहीं देना चाहिए, चाहे वो पैकेट वाला ही नमक क्यों ना हो। आप रख दें, वो खुद ले लेगा। दुकानदार से भी मत लीजिए नमक हाथों हाथ, दोष लगता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, रिश्ते बिगड़ते हैं नमक हाथों हाथ लेने से। और नमक भूल कर भी ज़मीन में मत गिराइएगा, अगर गिर गया है तो पानी से अच्छे तरह से पोंछ कर धोकर हटा लें। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। अगर वीडियो से लाभ होता है, लाभ तो होगा ही, हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।